एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। रात के 11 बज रहे हैं। सबसे वल्नरेबल टाइम होता है वो। बिल्कुल। दिन भर के काम के बाद कोई इंसान बस थका हारा अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, दिमाग एकदम रिलैक्स्ड मोड में होता है। एकदम। और तभी स्क्रीन पर एक चमकता हुआ विज्ञापन आता है। कोई ऐसा ब्रांडेड जूता या मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच जिसे वो इंसान महीनों से लेना चाह रहा था। और उस पे लिखा होता है भारी डिस्काउंट। हाँ, लिखा है फ्लैश सेल 80% ऑफ और नीचे एक टाइमर भी चल रहा है कि ऑफर केवल 10 मिनट के लिए। और बस वहीं पर सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। सही कहा। उस वक्त इंसान के दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा है ना, वो अचानक से शट डाउन हो जाता है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। क्योंकि हम सभी को भारी छूट और सेल मतलब बहुत पसंद होती है। बिल्कुल पसंद है। ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन क्या हो अगर वो जो शानदार डील लग रही है वो असल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल हो। जो कि अधिकतर मामलों में होता ही है। हाँ। तो आज की इस विशेष चर्चा में, इस डीप डाइव में, हम इसी विषय को खंगाल रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो है डे 24 ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स के नोट्स। बहुत ही बेहतरीन और आई ओपनिंग नोट्स हैं ये। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आज के इस डिजिटल युग में ठग या स्कैमर्स हमारे कंप्यूटर या फोन को हैक नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो टेक्नोलॉजी को नहीं, वो सीधे इंसान को हैक कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं को हैक कर रहे हैं। तो इसी बात से शुरू करते हैं। जब हम साइबर क्राइम सुनते हैं तो दिमाग में वो हॉलीवुड वाली इमेज आती है ना? हाँ, वो एक अंधेरे कमरे में बैठा हैकर जो हरे रंग के कोड टाइप कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो नोट्स हैं ये कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, नोट्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम कोई तकनीकी जादू है ही नहीं। मतलब इसके पीछे कोई बहुत जटिल कोडिंग नहीं होती। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये धोखे मुख्य रूप से इंसान की 3 कमजोरियों पर निर्भर करते हैं। पहली है जल्दबाजी, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। हाँ, वो जो 10 मिनट वाला टाइमर होता है। एकदम सही। दूसरी कमजोरी है सस्ते सामान का लालच। और तीसरी जो सबसे खतरनाक है वो है हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल। भरोसे का गलत इस्तेमाल, ये सुनने में साधारण लगता पर है बहुत गहरा। बहुत गहरा है। क्योंकि देखिए, अगर कोई हैकर सिस्टम पर हमला करे तो हमारा एंटीवायरस या फायरवॉल हमें बचा लेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा। लेकिन जब हमला सीधे हमारे लालच और भरोसे पर हो रहा हो तो वहां कोई सॉफ्टवेयर क्या ही कर लेगा। सही बात है। और इस भरोसे को तोड़ने की शुरुआत होती है उनके सबसे बड़े हथियार से, जिसे नोट्स में नकली वेबसाइट्स कहा गया है। बिल्कुल, द इल्यूजन ऑफ फेक वेबसाइट्स। हाँ, रिसर्च बताती है कि ये जो ठग हैं ये उन ब्रांड्स की हूबहू नकल करते हैं जिन पर लोग सालों से भरोसा करते आए हैं। जैसे कि अमेज़न हो गया या नाइकी या ज़ारा। मुझे तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई चोर आपके घर के दरवाजे पर आए, लेकिन उसने आपके सबसे भरोसेमंद दोस्त का नकाब पहना हुआ हो। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है ना? मतलब अंदर बैठा व्यक्ति दरवाजा खोल ही देगा क्योंकि उसे लग रहा है कि सामने तो उसका दोस्त खड़ा है। बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। ठग रातों रात बिल्कुल असली लगने वाली वेबसाइट्स खड़ी कर देते हैं। रातों रात? हाँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। वे बड़े ब्रांड्स के लोगो चुरा लेते हैं, उनकी पूरी की पूरी कलर स्कीम कॉपी कर लेते हैं। फॉन्ट और लेआउट भी शायद वैसा ही रखते होंगे। एकदम वैसा ही। कोई भी सामान्य इंसान पहली नजर में धोखा खा सकता है, लेकिन अगर उस नकाब को जरा ध्यान से देखा जाए तो कुछ दरारें नजर आ जाती हैं। और वो दरारें क्या हैं? सबसे बड़ी दरार होती है उस वेबसाइट का एड्रेस, मतलब उसका जो URL है वो। ओह हाँ, नोट्स में इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे वो अमेज़न वाला उदाहरण। बिल्कुल, जैसे अमेज़न की स्पेलिंग में O की जगह 0 यानी 0 लगा देना, amazonsale.com बना देना, या फिर नाइक clearance.store जैसा कुछ बना देना। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, इतनी साफ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर भी लोग इसे पकड़ क्यों नहीं पाते? इसके पीछे फिर से वही मनोविज्ञान काम करता है। हमारा और दिमाग है ना, वो हर एक अक्षर को अलग अलग नहीं पढ़ता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी शब्द का पहला और आखिरी अक्षर अपनी सही जगह पर है तो दिमाग बीच के अक्षरों को खुद ही एक पैटर्न में ढालकर पढ़ लेता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसे टाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है और स्कैमर्स इंसान के इसी कॉग्निटिव लोड का फायदा उठाते हैं। मतलब हम ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल।
और ऊपर से जब वेबसाइट पर 70 से 90% तक की भारी छूट दिखती है ना, तब तो वैसे भी होश उड़ जाते हैं। हाँ, तब दिमाग लॉजिक के बजाय डोपामाइन पर काम करने लगता है। वो बस रिवॉर्ड चाहता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैंने हमेशा सुना है और कई जगह पढ़ा भी है कि अगर किसी वेबसाइट के एड्रेस बार में वो छोटा सा ताले का निशान हो, वो पैडलॉक आइकन, हाँ। मतलब HTTPS लिखा हो, तो वो वेबसाइट पूरी तरह से सुरक्षित होती है। हम्म तो क्या हम सिर्फ उस ताले के निशान को देखकर भरोसा नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और अगर सच कहूं तो ये आज के समय की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सच है कि कुछ साल पहले तक वो ताले का निशान या HTTPS सिर्फ असली और वेरीफाइड कंपनियों को ही मिलता था। हाँ, तब वो सिक्योरिटी का सिंबल हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति कोई भी इंटरनेट पर फ्री में वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जिसे SSL सर्टिफिकेट कहते हैं, वो ले सकता है। एक मिनट, मतलब स्कैमर्स भी वो ताले का निशान अपनी उन नकली वेबसाइट्स पर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, और वो लगाते हैं। बाप रे। वो ताले का निशान सिर्फ इतना बताता है कि आपके कंप्यूटर और उस वेबसाइट के बीच का जो कनेक्शन है वो इनक्रिप्टेड है। मतलब रास्ते में कोई डेटा नहीं चुरा सकता। बिल्कुल, रास्ते में कोई तीसरा व्यक्ति डेटा नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर वो वेबसाइट ही किसी ठग की है, तो इसका मतलब तो सिर्फ इतना हुआ ना कि आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर पूरी सुरक्षा के साथ सीधे एक स्कैमर के हाथों में सौंप रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब कनेक्शन सुरक्षित है, लेकिन वो इंसान सुरक्षित नहीं है जिसके पास हमारा डेटा जा रहा है। एकदम सही। ये बहुत बड़ा मिथक है जो टूटना जरूरी है। HTTPS होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिजनेस असली है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। और इसके साथ ही जो आपने पहले बताया, वो एक और पैंतरा अपनाते हैं, वो उल्टा चलता हुआ टाइमर। ऑफर केवल 10 मिनट के लिए, वो वाला। हाँ, ये सीधे इंसान के दिमाग में पैनिक या जल्दबाजी पैदा करता होगा। बिल्कुल। जब वो टाइमर टिक टिक करता है ना, तो इंसान के दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जिसे फोमो कहते हैं, वो हावी हो जाता है। हाँ, लगता है कि कहीं ये डील हाथ से ना निकल जाए। बस उसी जल्दबाजी में इंसान सोचने, समझने और वो URL चेक करने की क्षमता खो देता है। और फिर जल्दी से अपना कार्ड निकाल कर पेमेंट कर देता है। और नतीजा क्या होता है? या तो कोई सामान कभी डिलीवरी नहीं होता होगा। हाँ, या तो कुछ नहीं आता, या फिर एक बहुत ही सस्ता, घटिया और बिल्कुल गलत सामान घर पहुंच जाता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उस पेमेंट के दौरान क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो सारी जानकारी है, वो उन ठगों के सर्वर पर सेव हो जाती है। बिल्कुल, वो आपका डेटा भी चुरा लेते हैं। तो अगर वो ताले का निशान भी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर हम इस नकाब के पीछे के असली चेहरे को पहचाने कैसे? क्या कोई आसान तरीका है? आसान तरीका है। कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि? पहला तो जैसा हमने कहा, URL को एक एक अक्षर करके पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, वो है संपर्क की जानकारी, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा, वहाँ गड़बड़ होती है। हाँ, इन नकली वेबसाइट्स पर कभी कोई असली फोन नंबर या कस्टमर केयर का ईमेल नहीं होता। और अगर हुआ भी तो वो जीमेल या याहू वाला कोई रैंडम ईमेल होगा। बिल्कुल अजीब सा ईमेल होगा। और एक और बात, ये वेबसाइट्स अक्सर सिर्फ प्रीपेड पेमेंट ही मांगती हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं देती। अक्सर नहीं देती। लेकिन इसका सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, पता है? क्या? अगर कहीं कोई भारी छूट का विज्ञापन देखे, तो उस लिंक पर क्लिक ही मत कीजिए। अच्छा, मतलब उस एड को इग्नोर कर दें। एड देखकर अगर मन कर भी रहा है, तो उस ब्रांड का नाम सीधे गूगल पर मैन्युअली टाइप करके सर्च कीजिए। ये बढ़िया तरीका है ना? क्योंकि अगर सच में कोई असली सेल चल रही होगी, तो वो उनकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर तो जरूर दिखेगी। बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कि लिंक पर क्लिक ही मत करो, खुद सर्च कर लो। हाँ, इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। बताइए। अगर ये वेबसाइट्स इतनी ही संदिग्ध हैं, तो लोग इन तक पहुंच कैसे रहे हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब कोई भी इंसान सुबह उठकर अपने ब्राउजर में Amazon sale 70 off.com तो टाइप नहीं करता ना। बिल्कुल नहीं करता। तो वे इस जाल में एंटर कहाँ से करते हैं? इसका दरवाजा कहाँ है? और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे नोट्स में द ल्योर कहा गया है। सच्चाई ये है कि लोग उन नकली वेबसाइट्स को नहीं खोजते, तो वे वेबसाइट्स लोगों को खोजती हैं। ओह। हाँ, और इसका सबसे बड़ा जरिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चलने वाले वो लुभावने विज्ञापन। ये बात बहुत ही गौर करने वाली है ना? और जब कोई सोशल मीडिया पर होता है, मान लीजिए इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा है,
तो वो एक बहुत ही रिलैक्स्ड और मनोरंजन वाला माहौल होता है। बिल्कुल, उस वक्त कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं चल रही होती। हाँ, दिमाग कोई रिसर्च करने के मूड में नहीं होता। हमारा जो गार्ड है वो पूरी तरह से नीचे होता है। और ठग इसी बात का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, मतलब एक फनी वीडियो देखा, हंसे, और उसके तुरंत बाद एक विज्ञापन आता है कि 10,000 में बिल्कुल नया आईफोन या सिर्फ 999 में ब्रांडेड शूज। और ठग हमारी इसी मानसिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते हैं। लोग खरीदारी करने के इरादे से नहीं गए थे वहां। हाँ, सोशल मीडिया पर लोग समय बिताने आते हैं। जब इंसान रिलैक्स्ड होता है तो वो चीजों को उतनी गहराई से जांचेगा नहीं। और ये विज्ञापन देखने में बिल्कुल असली लगते हैं ना। 100% असली लगते हैं। स्कैमर्स असली ब्रांड्स के चोरी किए हुए हाई क्वालिटी वीडियो और तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी पूरी हाई होती है। बिल्कुल, और वे इन प्लेटफॉर्म्स को बकायदा पैसे देते हैं ताकि उनका विज्ञापन लाखों लोगों तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आती, अगर ये विज्ञापन इतने ही फेक हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन्हें रोकते क्यों नहीं है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या उनके पास कोई सिस्टम नहीं है जो इन फेक एड्स को फिल्टर कर सके? देखिए, सिस्टम है, लेकिन ये बिल्कुल चोर पुलिस के खेल जैसा हो गया है। वो कैसे? स्कैमर्स एक साथ सैकड़ों नकली अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा। वे जानते हैं कि जब तक सिस्टम उनके एक अकाउंट को पकड़ेगा और ब्लॉक करेगा, तब तक वे उस विज्ञापन से लाखों रुपए कमा चुके होंगे। बाप रे। और फिर वो दूसरा अकाउंट बना लेते होंगे। हाँ, फिर नया अकाउंट, नया विज्ञापन। इसीलिए नोट्स में कुछ बहुत ही खास चेतावनियों का जिक्र किया गया है। वो चेतावनियां क्या है? जब भी सोशल मीडिया पर कोई बहुत ही लुभावना विज्ञापन दिखे तो सबसे पहले सीधे उस अकाउंट के प्रोफाइल पर जाना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट देखने के बजाय प्रोफाइल देखें। हाँ, ये देखना चाहिए कि वो अकाउंट कितना पुराना है। क्या वो बिल्कुल नया अकाउंट है? क्या उसके बहुत कम फॉलोअर्स हैं? और शायद सबसे बड़ा अलर्ट वो है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बारे में नोट्स में बहुत जोर दिया गया है। आप कमेंट्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, कमेंट्स। हाँ, ये सबसे बड़ा और अचूक रेड फ्लैग है। अगर उस विज्ञापन या पोस्ट के कमेंट्स बंद हैं, कमेंट्स टर्न्ड ऑफ, हाँ, तो 99% चांस है कि वो एक स्कैम है। क्योंकि अगर कमेंट्स खुले रहे तो जिन लोगों को उन्होंने कल ठगा था वे आकर सच्चाई लिख देंगे वहां पर। बिल्कुल, कमेंट्स बंद करने का मतलब ही यही है कि वे नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई पब्लिक वार्निंग वहां मौजूद रहे। एकदम सही। कोई भी असली ब्रांड अपने ग्राहकों की आवाज को ऐसे दबाना नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। इसके अलावा अगर उस पेज पर केवल प्रमोशनल पोस्ट है और असली ग्राहकों के साथ कोई बातचीत या एंगेजमेंट नहीं दिख रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञापनों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया के उस इकोसिस्टम से बाहर निकलें और उस प्रोडक्ट या वेबसाइट की रिव्यू गूगल पर अलग से तलाशें। यही सबसे सही अप्रोच है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इंसान इन विज्ञापनों को देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये वेबसाइट नई है, मैं अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ नहीं डालूंगा। हाँ, एक समझदार सोच है। और फिर वो सोचता है, एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनता हूँ, यानी COD। हाँ, COD। इंसान सोचता है कि जब पार्सल मेरे हाथ में आएगा मैं तभी पैसे दूंगा, इसमें तो मेरा कोई रिस्क ही नहीं है। ये एक ऐसा लॉजिक है जो लगभग हर किसी को एकदम सेफ लगता है। मुझे भी लगता था, लेकिन जो रिसर्च के नोट्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा और शायद सबसे खतरनाक ट्विस्ट है। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी को सुरक्षित मानना आज के समय की सबसे बड़ी गलतफहमी बन चुकी है। सच में। बिल्कुल, ठगों ने अब इंसानी भरोसे के इस आखिरी किले को भी भेद दिया है। इस पूरे कैश ऑन डिलीवरी स्कैम को अगर एक उदाहरण से समझना हो तो इसे एक रहस्यमयी बंद डिब्बे की तरह देखा जा सकता है। एक लॉक्ड मिस्ट्री बॉक्स है ना? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके दरवाजे पर एक बंद डिब्बा आता है। आपको बताया जाता है कि अंदर आपका ऑर्डर किया हुआ 5,000 रुपए का महंगा जूता है। लेकिन उस डिब्बे को खोलने की अनुमति आपको तब तक नहीं है जब तक आपको 5,000 रुपए दे नहीं देते। बिल्कुल, यही रूल होता है डिलीवरी का। हाँ, तो आप डिलीवरी एजेंट को पैसे देते हैं और फिर बड़ी उत्सुकता से उस डिब्बे की टेप काटते हैं। और अंदर क्या निकलता है? अंदर निकलता है एक सस्ता सा प्लास्टिक का खिलौना या सिर्फ रद्दी कागज। यह एनालॉजी इस पूरे मैकेनिज्म को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। लेकिन यहाँ लोग ये सोचते हैं कि डिलीवरी वाला तो सामने ही खड़ा है। हाँ, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जो डिलीवरी एजेंट आपके दरवाजे पर खड़ा है वो उस ठग वेबसाइट का कर्मचारी नहीं है। अच्छा।
वो तो किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या कुरियर कंपनी का आदमी है। उसका काम सिर्फ एक पॉइंट से पार्सल उठाना, उसे आप तक पहुंचाना और आपसे पैसे कलेक्ट करना है। पार्सल के अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल नहीं, और ना ही उसे ये चेक करने की अनुमति होती है। तो एक बार जब हमने उसे पैसे दे दिए और डिब्बा खोल लिया, तो क्या हम उस डिलीवरी एजेंट से अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते? और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा बेबस महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिलीवरी एजेंट अपने सिस्टम में डिलीवर्ड अपडेट करता है ना, उसका काम खत्म हो जाता है। आप उससे पैसे वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि कानूनी तौर पे कुरियर कंपनी ने अपना काम पूरा कर दिया है। उन्होंने आपको एक डिब्बा पहुंचा दिया। बाप रे। और फिर वो पैसा कहाँ जाता है? इसके बाद वो पैसा कुरियर कंपनी के जरिए उस ठग सेलर के अकाउंट में चला जाता है। और जब तक कोई उस सेलर से संपर्क करने की कोशिश करेगा, तब तक वो नंबर स्विच ऑफ हो चुका होता है। कोई रिटर्न या रिफंड पॉलिसी होती ही नहीं है वहां। ये तो सच में बहुत डरावना है। मतलब जो तरीका हमें ढाल लग रहा था, वही असल में एक और बड़ा जाल बन गया। बिल्कुल, फॉल्स सिक्योरिटी। तो फिर इस सीओडी फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है? इसके कुछ स्पष्ट लक्षण हैं जिन्हें पहले ही पहचानना जरूरी है। कैसे लक्षण? जैसे अगर कोई बिल्कुल अनजान वेबसाइट आपको सीओडी दे रही है, लेकिन उसकी साइट पर रिटर्न पॉलिसी का कोई पेज ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, लेकिन जो सबसे अचूक और जरूरी बचाव का तरीका नोट्स में बताया गया है, वो हर किसी को अपनी आदत बना लेना चाहिए। और वो क्या है? वो है, जब भी कोई ऑनलाइन पार्सल आए तो उसे खोलने से पहले अपना फोन निकालें और एक अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड करें। एक वीडियो? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पैकेट बंद होने से लेकर उसके अंदर का सामान बाहर निकालने तक का पूरा वीडियो बनाना है। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी कट के। वीडियो की शुरुआत में पार्सल पर लगा लेबल और जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो साफ दिखना चाहिए। ठीक है। फिर उसे काटते हुए अंदर का सामान दिखाएं। अगर अंदर गलत, नकली या बहुत ही सस्ता सामान निकलता है तो मेरे पास सबूत होगा। हाँ, यही वीडियो एकमात्र ठोस सबूत होगा जिससे कुरियर कंपनी पर दबाव बनाया जा सकता है कि वे उस सेलर का पेमेंट वहीं रोक दें। और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी ये वीडियो बहुत अहम होता होगा। बहुत ज्यादा अहम होता है। ये वीडियो वाली आदत तो वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये आपके पास एक डिजिटल गवाह होने जैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, जी, हमने देखा कि कैसे असली ब्रांड्स की शक्ल में नकली वेबसाइट्स खड़ी की जाती हैं। द इल्यूजन। हाँ, कैसे ताले के निशान यानी HTTPS का भ्रम पैदा किया जाता है। बिल्कुल। और कैसे इंस्टाग्राम के विज्ञापनों में वो उल्टे चलते टाइमर से दिमाग का लॉजिक बंद किया जाता है। और कैसे सेफ लगने वाला COD ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा धोखा साबित हो जाता है। इन सब में ना जी, एक पैटर्न है। हाँ, और वो पैटर्न ही हमारी पूरी चर्चा का सार है। बिल्कुल। जो हमारी स्रोत सामग्री है जी, वो इस पूरी जानकारी को एक बहुत ही शानदार सुनहरे नियम में पिरोती है। द गोल्डन रूल। हाँ, और वो नियम है, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो वो शायद एक स्कैम है। टू गुड टू बी ट्रू इज इक्वल्स टू स्कैम। बिल्कुल। मतलब अगर कोई डील देखकर अंदर से आवाज आए कि अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई, तो समझ लीजिए कि लॉटरी आपकी नहीं, उस स्कैमर की लगी है। एकदम सही। हम अक्सर खुद को ये समझा लेते हैं कि शायद ये कस्टम का जब्त किया हुआ माल है या फैक्ट्री रिजेक्ट है, इसलिए इतना सस्ता है। हाँ, इंसान का दिमाग खुद ही बहाने ढूंढने लगता है लालच में आके। लेकिन असलियत ये है कि अर्थव्यवस्था ऐसे काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। अगर 70,000 का फोन 10,000 में मिल रहा है तो कोई कंपनी आप पर मेहरबान नहीं हुई है। हाँ, ये लगभग हमेशा एक स्कैम ही होता है। इसीलिए नोट्स में एक क्विक सेफ्टी चेकलिस्ट भी दी गई है। वो चेकलिस्ट बहुत ही काम की है ना? इसमें सिर्फ 5 बुनियादी सवाल हैं जिन्हें पेमेंट बटन दबाने से पहले खुद से पूछना है। और वो सवाल क्या है? पहला, क्या ये वेबसाइट जानी मानी है? दूसरा, क्या इस साइट के रिव्यू इसके बाहर यानी गूगल पर भी मौजूद हैं? बिल्कुल, इंडिपेंडेंट रिव्यू। तीसरा, क्या प्रोडक्ट की कीमत वास्तविकता के करीब लग रही है? वही गोल्डन रूल वाली बात। हाँ। चौथा, क्या वेबसाइट पर संपर्क करने की सही जानकारी मौजूद है? कोई असली फोन नंबर या पता? और पांचवा, जो बहुत अहम है, क्या खरीदारी के लिए कोई दबाव डाला जा रहा है, जैसे कोई टाइमर या स्टॉक खत्म हो रहा है वाला मैसेज? और इस चेकलिस्ट का नियम बहुत ही सख्त है। वो क्या है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो बस वहीं रुक जाना चाहिए। स्टॉप। आगे कोई कदम नहीं। बिल्कुल। अगर हम ध्यान दें तो ये ठग हमारे लालच को जड़ाते हैं सस्ते दामों से। वे जल्दबाजी पैदा करते हैं, सीमित समय के ऑफर दिखाकर,
और वे हमारा विश्वास जीतते हैं ब्रांड्स की नकल उतारकर। तो कुल मिलाकर बात वहीं आ गई जहां से हमने शुरू किया था। वे हमारे कंप्यूटर या फायरवॉल को नहीं, हमारे मनोविज्ञान को हैक कर रहे हैं। और पता है, यही इसका सबसे सकारात्मक पहलू भी है। वो कैसे? देखिए, अगर वे तकनीक नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को हैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नियंत्रण तो हमारे ही हाथ में है ना। हाँ, ये बात तो है। अगर कोई भी इंसान पेमेंट करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत रहे, अपनी भावनाओं यानी लालच और जल्दबाजी को किनारे रखे और जानकारी को वेरीफाई करे, तो वो बच सकता है। वो 90% स्कैम से बहुत आसानी से बच सकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा एंटीवायरस है। जागरूकता ही सबसे बड़ा एंटीवायरस है, क्या बात है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम यही कह सकते हैं कि इंटरनेट पर हर चमकती हुई डील सोना नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। स्पेलिंग मिस्टेक वाले यूआरएल से लेकर सोशल मीडिया के उन लुभावने विज्ञापनों तक जिनके कमेंट्स बंद होते हैं, हर जगह सतर्क रहने की जरूरत है। और ये सारी जानकारी साझा करने का उद्देश्य इंटरनेट के प्रति कोई डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है। हाँ, मकसद सिर्फ इतना है कि ज्ञान और जागरूकता से लैस होकर एक स्मार्ट लर्नर और खरीदार बना जाए, ताकि इंटरनेट के इस भारी सैलाब में बिना घबराए सही फैसले लिए जा सकें। एकदम सही। जब लोगों के पास सही जानकारी होती है तो वे डरते नहीं है, वे सशक्त होते हैं। बहुत ही उम्दा विचार है ये। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? आज हमने देखा कि कैसे ये सारे ठग पूरी तरह से हमारी मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं। हमारे लालच, हमारी जल्दबाजी और हमारे भरोसे का। हाँ, वे जानते हैं कि जब इंसान के सामने कोई भारी छूट आती है तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और वो भावनाओं में बहकर गलतियां करता है। तो इसे देखते हुए मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सुरक्षित शॉपिंग करने के लिए हमें एआई असिस्टेंट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी पड़े? ये एक बहुत ही दिलचस्प और आगे की सोच वाला सवाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई असिस्टेंट जिसे हम कमांड दें कि वो हमारे लिए शॉपिंग करे। उस एआई के अंदर तो कोई लालच नहीं होगा ना कि अरे वाह 90% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, मशीन को तो डोपामीन हिट नहीं मिलता। बिल्कुल, उसके अंदर कोई अर्जेंसी या पैनिक नहीं होगा कि सेल बस 10 मिनट में खत्म होने वाली है। वो पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त होगा। हाँ, वो सिर्फ डेटा, सही यूआरएल की स्पेलिंग, असली रिव्यू और पीछे के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के आधार पर ही काम करेगा। तो क्या हमारी इंसानी भावनाओं की ये जो कमजोरी है, क्या ये हमें अंततः मशीनों पर निर्भर कर देगी ताकि हम खुद को दूसरे इंसानों के धोखे से बचा सकें? ये एक ऐसा भविष्य है जो शायद उतनी दूर भी नहीं है। आपको लगता है? हाँ, जब इंसानी भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएं, तो शायद एक भावना रहित तकनीक ही हमारी सबसे अच्छी ढाल बन सकती है। सच में ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है ना? तो इस डीप डाइव को सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगली बार जब इंटरनेट पर किसी भारी डिस्काउंट वाले ऑफर को देखें तो अपनी भावनाओं को एक पल के लिए होल्ड पर जरूर रखिएगा। और उस नकाब के पीछे के असली यूआरएल को चेक करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें और हमेशा स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करें।